आइए हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 19। भजन संहिता भजन नंबर 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोलता है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। उसने उससे सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरबीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। आज त्रिनीतातीस के बाद 18वां रविवार है और आज पीटीएस दिवस भी है। प्रचारकपन ट्रेनिंग सेंटर के लिए आज विशेष प्रार्थना है। हम हर एक लोग प्रचारक ट्रेनिंग के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे इसहाक इब्राहिम के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, फिर से आज हम इस तृतीय तारीख के 18वें रविवार में हम आपको स्मरण करते। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते पिता कि तूने हम सबों को साकुशल रखा है और आज के दिन को देखने का अवसर दिया। पिता हम आज के इस विश्रामवार दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर आज की इस आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आज के दिन को हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आप इस पर हमारी अगुवाई और सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर हम अपने प्रचारक ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जितने आपके प्रचार और प्रसार के लिए वहाँ से प्रचारक ट्रेनिंग करते हैं पिता परमेश्वर, हम उस सबों को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे कलीसिया के हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जितने वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम के महिमा के लिए पिता परमेश्वर हर एक जगह पे जाते हैं। प्रभु उन सबों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उन सबों को तू पिता परमेश्वर हर एक बल से, बुद्धि से, सामर्थ्य से पिता परमेश्वर परिपूर्ण कर। और वे जितने भी देहात एरिया में जाते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए और आपके नाम को ऊंचे करने के लिए पिता परमेश्वर उन सबों को तू इस्तेमाल कर और अधिक बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि पिता परमेश्वर जितने प्रचारक वहाँ से निकलते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर उस बीज को रोपने पाए पिता परमेश्वर, जो आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए और सारे उपकारों के लिए जो तूने हमारे इस मंडली कलीसिया के लिए किया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तू हम हर एक मंडली के भाई बहनों को साकुशल रखा है, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से तू उन सबों को बचाए रखा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने जाने अनजाने जो भी दोष और पाप और अपराध किया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा कर। और यह दीनताई की प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, दर्श से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग रविवार आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी पाने से गीत नंबर 177 177 परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांतिदायक वचन सुने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है याकूब 2:10-17। याकूब 2:10-17 उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो
तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग दुरंग पुथी से गाएंगे, गीत नंबर 595, 595, अनचु आयु में ईसुआ। Thank you.
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम फिर से पूरे मंडली होकर के तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर से तूने इस पवित्र दिन में हम सबों को ले पहुंचाया है और हम सबों को कुशल रखा है, और फिर से हम तेरे पवित्र वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को सहायता प्रदान करें कि हम तेरे पवित्र वचन के भेद को और उसके रहस्य को पिता परमेश्वर हम समझ न सकें, ताकि उसके अनुसार से हमारा जीवन व्यतीत होने सके। और पिता परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है, तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का वचन जैसा चुना गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 34 पद से लेकर 46 पद तक, 34 पद से लेकर 46 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज फिर से आप सबों को त्रितातीस के बाद 8वें रविवार में पुनः स्वागत है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम सबों को आज फिर से इंटरनेट के माध्यम से अपने पवित्र वचन के से हम सबों को आशीषित करना चाहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में आए, तो जब अंतिम समय में जब 3.5 वर्ष उन्होंने बहुत सारे कामों को किया, अनगिनत कामों को किया। यूहन्ना लिखता है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए। 21 अध्याय के 25 पद में और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि उसके पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। बहुत सारे बातों को, बहुत सारे अनगिनत आश्चर्य कर्मों को और दुष्ट आत्माओं को, रोगियों को चंगा किए थे, मुर्दों को जिलाए थे, और इस प्रकार से 35 आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे बातें थी जो यीशु ने किए, जो सब लिखी जाती तो एक एक करके दुनिया में भी नहीं समाती। इसलिए जितना आवश्यकता है हमारे लिए उतना हमारे लिए लिखा गया है। और उन दिनों में फरीसी सदूकी और यहूदी लोग इस ताक में रहते थे, व्यवस्थापक इस ताक में रहते थे कि यीशु को कुछ प्रश्नों को पूछ करके उन्हें द्विधा में फंसाना चाहते थे, कुछ दोष में लगाना चाहते थे। आज के वचन में भी वही देखते हैं। आज इस वचन के 22 अध्याय में भी हम देखते हैं कि फरीसी लोग कैसर को कर देना उचित है या नहीं। पुनरुत्थान और विवाह से भी उन्होंने उस कुछ प्रश्न को किया था, और जब यीशु मसीह ने उनका जवाब दे दिया तो वो लोग का मुंह चुप हो गया। तब फिर से फरीसियों ने आज के वचन में हम देखते हैं कि फिर से एक व्यवस्थापक ने उन्हें टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए प्रश्न किया कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, हमारी व्यवस्था में कौन सा आज्ञा बड़ी है? उसके अनुसार से उन दिनों में व्यवस्था में 613 आज्ञाएँ, जो 613 आज्ञाएँ में जो 248 आज्ञा को वे लोग कंपलसरी समझते थे, और 365 आज्ञाएँ जो उनको सोचते थे कि ये मद्य निषेध से संबंधित है और मद्य सेवन से संबंधित है, इसके बारे में मना ही है, इसका बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से आज्ञाओं को छोटा बड़ा उनके रूप में वो देखते थे और इस प्रकार के समझते थे, और इसलिए वो पूछ रहे हैं कि सब व्यवस्था में बड़ी आज्ञा किया। फिर भी यीशु मसीह ने महाआज्ञा को, जो व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय के 5 में लिखा हुआ है, जिसको हम शेमा भी कहते हैं, उसको उद्धृत किया। उसमें कहा कि
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी प्रकार से दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये आज्ञा लेव व्यवस्था 19 अध्याय का उसका 18 पद में मिलता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये दोनों आज्ञाएँ हमारे जो सारी व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अर्थात हमारा जो पुराना नियम का संपूर्ण आधार इसी वचन पर है, इसी के साथ में है। यीशु मसीह इन बातों से इन्हें बताया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 10 आज्ञा जो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिया था, 2 पट्टी में दिया था। 1 से 4 आज्ञा पहला पट्टी में था और 5 से 10 आज्ञा दूसरा पट्टी में था। पहला पट्टी जो था 10 आज्ञा में 1 से 4 आज्ञा वो परमेश्वर के प्रेम से संबंधित था, और दूसरा पट्टी जो था वो पड़ोसी प्रेम से संबंधित में था। और यही दोनों का मूल आधार यही है और संपूर्ण इसका अर्थ यही है कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसके बाद से जब देखे कि जो यहूदी और फरीसी लोग जब इन बातों को यीशु मसीह ने कहा और उसके बाद चुप हुए, तब यीशु मसीह ने उसके बाद से हम देखते हैं 41 पद से लेकर 46 पद में यीशु मसीह फिर से उनको प्रश्न करते हैं। और भी फरीसियों ने यीशु मसीह से और भी क्वेश्चन पूछने से इनकार किया। तब यीशु मसीह फिर से उनके सामने एक प्रश्न रखा और उनसे प्रश्न कहते हैं कि मसीहा के विषय में उनका क्या विचार है और क्या दृष्टिकोण है। और उनसे पूछा कि तुम मसीहा के बारे में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। तो उनका फरीसियों का उत्तर यही आया कि उन्हें ज्ञात था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार से कि मसीहा को दाऊद के वंश से आना था। और यीशु के उत्तर ने प्रदर्शित किया कि मसीहा को दाऊद के मानवीय पुत्र से अधिक होना था, जैसा कि उस समय अनेक लोगों का विचार था। यदि मसीहा दाऊद का केवल एक संसारिक पुत्र ही है तो फिर दाऊद उसे ईश्वर क्यों माना। यीशु ने एक मसीहा भजन से उल्लेख किया। आज का जो हम वचन देखते हैं कि लिखता है कि 22 अध्याय का 44 पद में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूँ। ये हम एक भजन संहिता 110 उसका 1 पद में हम देखते हैं, जहाँ पर लिखता है मेरे प्रभु से यहोवा की या बानी या है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूँ। इसमें दाऊद ने मसीहा को मेरे प्रभु कहा है। मसीहा को मेरे प्रभु का अर्थ हम इब्रानी वर्ड में जाएंगे तो परमेश्वर के लिए ही उसका अर्थ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से दाऊद ने इस पुत्र को प्रभु कहा, तो अवश्य उसे एक मानवीय पुत्र से अधिक होना है यीशु मसीह को। और इस ईश्वर ज्ञान वाद का पेचीदापन फरीसियों के लिए अत्यधिक था और बहुत ही जो कि दाऊद के पुत्र के ईश्वरत्व को मानने के लिए वे लोग तैयार नहीं थे। किसी ने भी उसके प्रश्न का उत्तर देने या यीशु के साथ ईश्वर ज्ञान पर वाद करने का साहस नहीं किया। उसके सब विरोधी शांत कर दिए गए थे। महायाजक भी, पुरनिये, फरीसी, यहूदियों, सदूकियों और फरीसियों समेत सब लोगों का मुंह बंद कर दिया गया था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन विशेष करके फिर से परमेश्वर की उस महाआज्ञा को फिर से आज हमारे सामने आता है। आज फिर से परमेश्वर ने अपना प्रेम और अनुग्रह को फिर से हमारे सामने अपना ये स्मरण कराता है कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही मूल आज्ञा है और व्यवस्था का सारा सारांश भी यही है। और यही 2 आज्ञाएँ सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों में भी हम लोगों ने इसी बात को और इसी जो यूहन्ना ने जो लिखा है, यूहन्ना उसका लूका ने लिखा 10 अध्याय के 25 से 28 पद में, वहाँ पर भी जिक्र किया है। वहाँ पर लेकिन व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से यही क्वेश्चन ही कर रहा है, वही व्यवस्थापक कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। तब यीशु मसीह ने यही व्यवस्था से इस बात के बारे में बोला कि तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है। तब व्यवस्थापक ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब यीशु मसीह ने कहा था तू तो ठीक ही कहा है, जा तू ऐसा ही कर तो जीवित रहेगा। तब उस समय व्यवस्थापक ने यही कहा था
कि हे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या अपने आप को ऊंचा जानने के लिए या यीशु मसीह को और टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से कहा कि हे गुरु मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने सामरी यात्री का दृष्टांत को प्रकट किया था। यरूशलेम से यरीहो के बीच में एक व्यक्ति को डाकुओं ने घेर कर अधमूरा कर दिया था और वहाँ से लेवी और याजक वहाँ से गुजरे, उन्होंने उसका कुछ भी उनका ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंत में जब सामरी यात्री आया तो उसका देखभाल किया, मरहम पट्टी लगाया और सराय में भी ले गया और उसकी सहायता किया और सराय के मालिक को 2 दिनार भी दिया और कहा कि मैं फिर आऊँगा और जितने भी खर्च होगा मैं उसे भरूँगा और इसका ठीक से देखभाल करना। और यीशु मसीह ने पूछा कि उस घायल व्यक्ति का दृष्टि में उनका पड़ोसी कौन ठहरा, तो वो कहा कि वही सामरी यात्री ही उसका पड़ोसी ठहरा। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज अवश्य है कि आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह फिर से स्मरण करना चाहता है जिस प्रकार से उस सामरी यात्री ने एक अपने समान उस घायल व्यक्ति के साथ प्रेम किया और उस घायल व्यक्ति का एक पड़ोसी बना। वैसे ही हमें भी बहुत सारे लोगों के लिए हमें पड़ोसी बनना है और हर एक व्यक्ति को जो दुख और तकलीफ में है, संकट और विपत्ति में है, उनका हम मदद करना और सहायता करना है। और इसीलिए हमारा पवित्र वचन बोलता है तू अपने परमेश्वर से सारे शक्ति और सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसलिए आइए आज पिता परमेश्वर, सबसे प्रथम बात है कि पिता परमेश्वर ने जो हम सबों से इस जगत से ऐसा बड़ा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि हम सब लोग बचाए जाएं। और उस परमेश्वर के उपस्थिति से जिसे हम हटा दिए गए थे उस आदन की वाटिका से, फिर से आदन के वाटिका में स्वर्गीय स्थान में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर ने फिर से हम सबों को वहाँ ले जाने के लिए अपना एकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया। क्यों ना उसका बेटा का लहू बहाया जाए। सब कुछ करने के लिए परमेश्वर रेडी हुआ और इतना तक यीशु मसीह ने आज्ञा सही कि अपना बलिदान दे दिया कि सब दुनिया के लोग हम बचाए जाए। ऐसा बड़ा प्रेम पिता परमेश्वर ने आज हम सबों से किया। इसलिए पिता परमेश्वर चाहता है कि हम भी पूरा शक्ति से और पूरा बुद्धि से और पूरा ज्ञान से, संपूर्ण प्राण से हम उससे हम प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को हम पालन करें और उसके कामों में और उसके जितने भी नियम कानून हैं और जितने भी उनके बातें हैं उसमें हमारा मन लगा है और उसी के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। इसलिए आइए कि हम जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वैसे ही हम उससे प्रेम करें और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करें। इसलिए आप परमेश्वर के साथ प्रेम करने के साथ साथ आज हम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। आज बहुत सारे लोग दुनिया में शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भूखे, नंगे और प्यासे हैं, अनाथ, विधवा हैं और उन सबों के लिए भी आज परमेश्वर चाहता है कि उन सबों से भी हमको पड़ोसी बनना है और उनका मदद करना है और उनकी सहायता प्रदान करना है। और इस प्रकार से भले कार्यों को और इन कामों को करने के द्वारा हम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन होना है। आज का पाठ वचन में याकूब की पत्री में हम देखें कि किस प्रकार से याकूब की पत्री में हम देखते हैं कि वहाँ पर यही बताना चाहा है, यदि कोई व्यक्ति सारी व्यवस्था का पालन करता है और कोई किसी बात में चूक जाता है तो वह सब बातों में दोषी ठहरा है। यदि हम सब बातों को मानते हैं, जिसने कहा कि इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो अभी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। इस प्रकार से हम आज जो आज्ञा है हमारे लिए सब समान है। हम सब आज्ञाओं को हम समान रूप से हमको मानना है। ऐसा नहीं कि कोई आज्ञा को हम हल्का माने और किसी को भारी माने, जैसा यहूदी लोग सोचते थे। 613 आज्ञाओं में वो 248 आज्ञा को वो लोग भारी समझते थे और 365 आज्ञाओं को हल्का समझते थे। आज हमारे लिए सभी आज्ञाएं समान हैं। और आगे हम देखते हैं कि याकूब के देखते हैं कि विश्वास और कर्म, हमारे विश्वास के साथ कर्म होना है। याकूब दूसरा अध्याय के 17 में लिखता है, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए यदि आज हम चुने हुए लोग हैं, समझते हैं, छुड़ाए हुए लोग समझते हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग समझते हैं, तो हमको परमेश्वर के छुड़ाए हुए काम में
और उसके बचाए हुए काम में और उसकी आज्ञा में हमारा मन लगना है और उसके साथ हमारा जीवन व्यतीत करना है। इसलिए आइए कि हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है और उसने जैसा प्रेम हमसे किया हम भी उससे हम प्रेम करें और हमारा जो उस पर विश्वास है, हमारा कर्म भी वैसा होना है। यीशु मसीह ने जैसा कहा कि हम अपने पड़ोसी से भी अपना हम एक समान प्रेम रखें। हमारा और बहुत सारे लोग आज दुख तकलीफ़ में हैं और उनके साथ हमारा अच्छा कर्म होना है, भलाई होना है। तभी से हम जो विश्वास करते हैं वो एक जीवित विश्वास कहलाएगा। और यदि हम विश्वास करते हैं और हमारा कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास अपने आप में स्वभाव में मरा हुआ है। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आइए पिता परमेश्वर ने आज हम सबों से अत्यधिक प्रेम किया कि हम सब लोग, दुनिया के लोग बचाए जाएं और इसी आशा और प्रतिज्ञा के साथ आज हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा अपने सब स्वर्गदूतों के संग में और हम सबों को अपने संग ले जाएगा। आज जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। इसलिए आइए उस अनंत निवास में, परमेश्वर के उस परम प्रधान के उस निवास में हमको जाने के लिए, जब तक हम इस जीवन में जीते हैं, हम उनके कामों को और उसके आज्ञा को हम संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण बुद्धि और ज्ञान से और संपूर्ण प्राण से हमको अपने जीवन को लगा देना है और उसके शक्ति में लगा देना है और उसके कार्यों में और उसकी आज्ञा में हमारा मन को लगा देना है, अपना जीवन को लगा देना है। और पिता परमेश्वर हमें सारे को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी सहायता प्रदान करें कि हम सब लोग और उसके राज्य में एक दिन हम उसके राज्य में पाए जाए। और पिता परमेश्वर सहायता प्रदान करे कि हर एक भले कार्यों को करने के लिए और हर एक अच्छे कर्मों को करने के लिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता प्रदान करें। यीशु मसीह हमें हर एक को इस वचन पर बहुत अच्छी आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, पुनः हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से तूने अपनी महान आज्ञा को फिर से तूने हम सबों का स्मरण दिलाया कि तूने जैसा प्रेम किया हम भी तुझसे वैसा ही प्रेम रखने सकें। इस आज्ञा को पिता परमेश्वर हम अपने मन वचन कर्म में दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हम परिवार के साथ में, बाल बच्चों के साथ में हम सदा इस बात को स्मरण रखने सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम इस प्रकार से तुझसे हम संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण प्राण संपूर्ण शक्ति से तुझसे प्रेम रखने सकें और हम अपने परिवार के साथ, पूरे मंडली और कलीसिया के घराने के साथ पिता परमेश्वर हम तुझसे आशीष को प्राप्त करने सकें। और एक दिन जब तू अपनी बड़ी महिमा में आएगा, हम सब अपने सब स्वर्गदूतों के तू संग आएगा, उसके साथ हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा तो हमें हर एक को, हमारे पूरे कलीसिया को, मंडली को बहुतायत से आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उर्ध है, हमें हर एक के मन हृदय की रक्षा रखवाली अब से लेकर सदालों तक करता रहे। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे, गीत नंबर 354 354, भूले और भटके थे हम। और इसी गीत के दौरान ही हम लोग अपने भेंट दानों को अर्पण करेंगे। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो
बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। हम अपने देश और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, वो हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, केंद्रीय परिषद और कलीसिया के अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण और महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपनी मंडली के अंतर्गत हर एक प्रियों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रभु तूने अद्भुत रीति से परिवार के हर एक प्रियों को विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु तूने तेरे साथ तेरी संगति रखने और तेरी सुरक्षा में बढ़ने के लिए सहायता दिया है। हर एक परिवार के धन्यवादी मन और भेंट को प्रभु तो अपने महिमा के निमित्त ग्रहण कर। सचमुच जबकि हर बेले प्रभु तुझे स्मरण कर पाते हैं प्रभु, और उससे बढ़कर प्रभु तू अपनी अपरंपार आशीष को बहुतायत से हर एक के जीवन में दिया है। हम धन्यवाद देते हैं।
हम मंडली अंतर्गत हर एक उन दुखित भाई और भाई बहनों को और विशेष रूप से जो तकलीफ की अवस्था में हैं उनके संग और साथ में हो ले। हर एक भेंट दानों को जो आज हम तेरे निकट लाते हैं उसको अपनी महिमा के निमित्त, अपनी कलीसिया की बढ़ती और तेरी जो योजना है उसके निमित्त प्रभु तो आप ही इसे इस्तेमाल होने के लिए ग्रहण कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जब हमारे कलीसिया में प्रचारक ट्रेनिंग सेंटर दिवस के रूप में हम स्मरण करने पाते हैं, जहाँ से प्रभु कलीसिया के लिए प्रभु तू अगुवे को खड़ा करता है प्रभु, और बड़ो विश्वासता के साथ उस बड़े जवाबदेही को तेरे डर भय प्रेम में उस बड़े बोझ को और बड़े जवाबदेही को अपने कांधे पर तूने दिया है प्रभु। वैसे घड़ी में अनेक चुनौती की घड़ी में उनके हर एक स्थिति को प्रभु तो आप ही संभालना। विशेष रूप से उस ट्रेनिंग सेंटर को हम तेरे निकट में लाते हैं जहाँ अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव आते हैं, अनेक छात्र छात्राएं आते हैं और साथ ही अनेक प्रकार की आर्थिक रूप से भी और अनेक प्रकार की हर एक प्रकार की चुनौती है और सामाजिक हो सकता है, आत्मिक चुनौती होता है। और वैसे घड़ी में प्रभु तू आप ही स्थिर करना। सच में प्रभु हम तेरे दिए हुए उस आशीष के लिए जो हमारी कलीसिया के लिए तूने दिया है, इस पीटीएस को प्रदान करने के द्वारा से हम धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। Jesus side.